आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है। समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है। ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। महावीर जन्म कल्याणक के स्वर्णिम अवसर पर समन संस्कृति संकाय के द्वारा 25 बोल के संदर्भ में स्वाध्याय से जुड़ने के अनुपम अवसर पर तेयुप चेन्नई द्वारा संचालित चेन्नई ज्ञानशाला प्रस्तुत कर रही है 25 बोल का 8वां बोल योग 15। अहिंसा अग्रदूत महावीर, तपह पूत महाश्रमण समीर, कोटि कोटि वंदन करते हैं ज्ञानशाला शिक्षक श्रमशील, कोटि कोटि वंदन करते हैं ज्ञानशाला के नन्हे वीर। प्रस्तुत है 25 बोल का 8वां बोल योग 15। योग का अर्थ जोड़ना ही है ना, जैसे 1 + 1 = 2। हाँ, यहाँ जुड़ना भी है, लेकिन इस विषय में योग का अर्थ है मन, वचन और शरीर के द्वारा होने वाले आत्म प्रयत्न को योग कहते हैं। योग 2 प्रकार के हैं, द्रव्य योग और भाव योग। आत्म प्रयत्न भाव योग है। आत्म प्रयत्न अपना संचालन कार्य पौद्गलिक शक्ति के सहायता से करता है, वह द्रव्य योग है। ये आत्म प्रयत्न होता क्या है? प्रत्येक जीव के द्वारा हलन चलन, खाना पीना, आना जाना, अध्ययन अध्यापन, चिंतन, स्मृति, मनन आदि जो भी कार्य होता है, यानी एक्शन या प्रवृत्ति होती हैं, ये सब क्रियाएं आत्म प्रयत्न द्वारा ही होता है। यही आत्म प्रयत्न भाव योग है। और आत्म प्रयत्न की कोई भी क्रिया जिन पौद्गलिक शक्तियों की सहायता से होता है, यही पौद्गलिक शक्तियाँ द्रव्य योग हैं। क्यों बच्चों, समझ में आया ना? हाँ। तो बताओ योग के कितने प्रकार हैं? योग के 3 प्रकार है, मनोयोग, वचन योग और कार्य योग। नाम तो आपने बता दिया। चलो बच्चों, अब हम जानते हैं मनोयोग के भेद कितने हैं। मन के द्वारा होने वाला आत्मा का प्रयत्न मनोयोग है। वो 2 प्रकार का है, द्रव्य मनोयोग, भाव मनोयोग। मन की प्रवृत्ति के लिए जो मनोवर्गना के पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं, उनको कहते हैं द्रव्य मनोयोग। उन ग्रहित पुद्गलों की सहायता से जो मनन होता है, वह है भाव मनोयोग। ये मन होता क्या है? जिसके द्वारा मनन करते हैं, वह है मन। इंद्रिय ज्ञान वर्तमानिक है, जबकि मन त्रैकालिक है। इंद्रिय ज्ञान की सीमा है, मन इंद्रिय ज्ञान के अतिरिक्त विषय को भी जान सकता है। बच्चों, अब तक आपने जाना मन क्या है, अब हम जानेंगे मन का स्वरूप क्या है। मन ज्ञान है, मन आत्मा का गुण है। गुण गुणी की अपेक्षा से किसी अपेक्षा से भिन्न होता है, तो किसी अपेक्षा से अभिन्न भी होता है। मन आत्मा से कदापि पृथक नहीं हो सकता, इस अपेक्षा से अभिन्न है। मन आत्मा का गुण है, इस अपेक्षा से भिन्न है। मन के
2 विभाग है। मन के विभाग? हाँ, मन के 2 विभाग है, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन का संबंध मस्तिष्क और इंद्रियों के साथ है, जो विचार करने में सहायक सूक्ष्म परमाणुओं की भूमिका अदा करता है। द्रव्य मन की अपेक्षा से ही संगी असंगी ये 2 भेद किए जाते हैं। भाव मन का संबंध आत्मा के साथ है। भाव मन आत्मिक शक्ति है जिससे विचार किया जाता है। तो क्या मन सबके नहीं होता? एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक के जीवों के तो मन होता ही नहीं। पंचेंद्रिय में समूचे मनुष्य और समूचे तिर्यंच को छोड़कर सबके मन होता है। तो क्या कृमि, कीड़े और मकोड़े के मन नहीं होता? कृमि, कीड़े, मकोड़ों में भी मन होता है, पर सूक्ष्म मन वह केवल देह यात्रा उपयोगी है, इससे अधिक नहीं। देह यात्रा उपयोगी यानी अपने शरीर के लिए उपयोगी है। सामान्य प्राणी निमित्त मिलने पर शरीर के अलावा यहाँ तक विचार कर सकता है कि पूर्व जन्म की स्मृति भी हो सके। देव, नारक, गर्भज तिर्यंच, गर्भज मनुष्य ही सामान्य को होते हैं। इंद्रिय ज्ञान कैसे करती है समझने के लिए देखें इंद्रियों का ज्ञान क्रम। हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियां इस ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क द्रव्य मन को, द्रव्य मन भाव मन को और भाव मन आत्मा को वह ज्ञान प्रेषित करता है। अब हम जानेंगे मन के व्यापार को। व्यापार? मन का व्यापार? हाँ, व्यापार यानी मन का कार्य। जब इंद्रियां अपने अपने विषयों का ज्ञान कर लेती है तब उन विषयों पर मनन करना मन का कार्य है। मन के बारे में तो पता चल गया, लेकिन ये मन रहता कहाँ है? मन शरीर के अंदर सर्वत्र वर्तमान है, किसी खास स्थान पर नहीं। द्रव्य मन शरीर व्यापी है और भाव मन आत्म प्रदेश व्यापी है। हाँ, अपने मनोयोग की बात चल रही थी। मनोयोग के कितने भेद होते हैं? मनोयोग के 4 भेद होते हैं: सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। सत्य मनोयोग, सत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति। बच्चा सोच रहा है कि मेरे हाथ में जीव अजीव की बुक है। असत्य मनोयोग, असत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति। बच्चे के हाथ में जैन विद्या की बुक है, पर वह सोच रही है कि मेरे हाथ में भी जीव अजीव की बुक है। मिश्र मनोयोग, कुछ अंशों में सत्य और कुछ अंशों में असत्य, ऐसे मिश्र अंशों में होने वाली मन की प्रवृत्ति। बच्ची सोच रही है मेरे पास भी जीव अजीव की बुक है, पर यह कितनी पुरानी है। व्यवहार मनोयोग, मन का जो व्यापार सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, व्यवहार मनोयोग है। तुम पढ़ो और समझो, इस तरह आदेश उपदेश देना व्यवहार मनोयोग है। इस प्रकार हमने जाना मनोयोग को और उसके भेदों को। अब अगली कक्षा में हम जानेंगे वचन योग के बारे में। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। गति 4 है, पंच जाति है, 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात साच, गुणस्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय, 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 115 भेद बताए जाने इस संधान को। आत्मा 8 है, दंडक 24, लेश्या के हैं 6 प्रकार, दृष्टि 3 है, ध्यान 4 है, द्रव्यों के हैं 6 प्रकार, 12 व्रत श्रावक के होते, महाव्रतों के 5 प्रकार, 49 होते हैं भांगा चारित्र के 5 प्रकार।